नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी लेडी डॉन की जिसने अपने हनी ट्रैप में करीब 150 से भी ज़्यादा लोगों को फंसाया है। और इसमें सिर्फ आम आदमी नहीं है, पुलिस वाले भी फंसे हैं जिनके नाम सामने आए हैं। और ये एक ऐसी लड़की है जिसने सेक्स रैकेट चलाया है, हनी ट्रैप के जाल में कई लोगों को फंसाया है। धीरे धीरे करके इसके तमाम कारनामे सामने आ रहे हैं। जो आंकड़ा है वो 150 के पार है। इतने लोगों को ये महिला फंसा चुकी है। गोरखपुर की ये कहानी है जहां पर लेडी डॉन अंशिका सिंह की तमाम सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अंशिका सिंह पर आरोप है कि उसने हनी ट्रैप, सेक्स रैकेट और ब्लैकमेलिंग के जरिए सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसाया। कई लोगों पर जबरन पॉक्सो एक्ट लगवाया। कई लोगों को रेप की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठे गए। और जाहिर सी बात है, तमाम चीज़ें पैसों के लिए ही की जा रही थी। और कितने लोगों को प्यार भरी बातों में फंसाते हुए उनसे पैसा हड़पा, क्योंकि अपनी निजी जिंदगी, अपना लाइफस्टाइल इतना ऊंचे स्तर पर उन्होंने सोच लिया था कि इस महिला को लग रहा था कि अब पैसा कमाने का सिर्फ यही जरिया है और पैसा कमाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उन्हें बहुत बेहतरीन चाहिए। इसके लिए चाहे फिर कुछ भी करना पड़े। इसके जाल में कई पुलिस वाले भी फंसे। अपराध में संपलित होने में कुछ पुलिस वालों का भी नाम सामने आया। अंशिका के घर में कौन कौन है ये जानते हैं। पिता का निधन हो गया। माँ अपनी बड़ी बेटी और दामाद के साथ रहती है, जिनका इस अंशिका से कोई भी ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। अंशिका सिंह गोरखपुर में हरपुर बुधहट क्षेत्र की रहने वाली है। उसके कारनामे पिछले 5 सालों से लगातार सामने आ रहे हैं। 5 साल में 150 से ज़्यादा को हनी ट्रैप में फंसाया है। कुछ साल पहले वो संत कबीर नगर के खलीलाबाद में किराए के घर पे रहती थी, जहां वो गलत कामों को अंजाम देती थी। आरोप है कि किराए के मकान में वो सेक्स रैकेट चला रही थी। इसके बाद जब मकान मालकिन ने कमरा खाली करने को कहा तो वहां से विवाद शुरू होता है। मकान मालकिन अंशिका पांडे नाम की एक वकील के पास पहुंचती है, जिस वकील को अंशिका सिंह की सारी सच्चाई बताती है। वकील अंशिका पांडे ने कहा कि अंशिका सिंह के साथ कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। यानी कि कहने का साफ मतलब ये है कि अगर अंशिका वो सेक्स रैकेट चला रही है तो पुलिस वालों को कुछ प्रतिशत अगर वो दे रही है तो उसको सेक्स रैकेट चलाने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा वकील का कहना है। पहले वो प्यार की बातों में फंसाती है, फिर ब्लैकमेल करती है। पहले वो निर्दोष लोगों को प्यार की बातें करके फंसाती है, फिर वीडियो कॉल पर बिना कपड़ों के साथ उनकी तस्वीरें ले लेती है और फिर उन्हें वायरल करने के धमकी देती है, जिसके बाद से लोग इसके जो पूरा इसने जाल बिछाया होता है उसमें फंस जाती है। और आमतौर पर भी यही होता है। जब आपने देखा होगा, आपके कई ऐसे लोग हैं जिनके पास हनी ट्रैप के कॉल्स आते हैं। अचानक से आपके फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आएगा, अननोन नंबर से होगा। उसमें आपको एक बड़ी ही लुभाने वाली तस्वीर, आपको एक वीडियो नज़र आएगी जिसमें आपको एक लड़की नज़र आएगी और लोग उसे देखकर वीडियो कॉल उठा लेते हैं। इतने ही उस वीडियो का ग्रैब ले लिया जाता, उसको वीडियो बना लिया जाता है या स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है, फिर उसके ज़रिए वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से आपको बचना है। कोई भी अननोन कॉल उठाना नहीं है। और अगर आप ऐसी चीज़ों में फंस भी जाते हैं तो तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है पुलिस को। किसी भी झांसे में नहीं आना है कि कोई भी आपकी वीडियो वायरल कर देगा, कोई आपकी फ़ोटो वायरल कर देगा। ये तमाम चीज़ें हनी ट्रैप के मामले में होती हैं, तो उसको बहुत सावधानी से टैकल करने की ज़रूरत है। लेकिन लोग डर जाते हैं, डर की वजह से फिर वो फंस जाते हैं। ये लड़की वीडियो बनाकर फंसाने की धमकी देती है और पैसे भी ऐंठ लेती है। कुछ पुलिस वाले भी उसकी बातों में फंस गए थे, जिसने वो वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। अब अंशिका पकड़ी कैसे गई वो सुनिए। गोरखपुर में 20 जनवरी को एक बर्थडे पार्टी होती है, जिसमें अंशिका का तमाम खुलासा होता है। उस दौरान वो रंगदारी कर रही थी और फायरिंग की घटना ने पुलिस को चौंका दिया। दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान अंशिका सिंह एक प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनेजर से विवाद हो जाता है। यानी कि बर्थडे सेलिब्रेशन में एक हॉस्पिटल का मैनेजर भी पहुंचा हुआ था, अंशिका भी वहीं पर थी। दोनों शायद पहले से एक दूसरे को जानते थे या फिर ब्लैकमेल का शिकार वो पहले भी लड़का हो चुका था, जिसकी वजह से वो रंगदारी करने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी। आरोप है कि अंशिका ने रंगदारी मांगते हुए मैनेजर की कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी थी। यानी कि उसके पास पिस्टल भी रहती थी, उसके पास लड़के भी रहते थे। रंगदारी वो करने के लिए वहां पर पहुंची थी। रंगदारी मतलब उससे वो पैसे वसूलने के लिए पहुंची थी, जो उसने उसको ब्लैकमेल करके उससे हासिल करने थे। अब छीना झपटी के दौरान मैनेजर के दोस्त को पेट में गोली लग जाती है, जिसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। यानी कि अंशिका ने गोली चला दी थी, जो मैनेजर के दोस्त को जाकर लगती है, जिसके बाद से हालात गंभीर हो जाता है। अंशिका के फोन से क्या कुछ सबूत मिले हैं। पुलिस ने जब अंशिका का मोबाइल खंगाला तो उसमें बड़ी संख्या में आपत्तिजनक वीडियो और कॉल रिकॉर्ड्स मिले थे। वही वीडियो जो ये रिकॉर्ड करके अपने ही वीडियो रिकॉर्ड करके रखती थी,
लोगों को फंसाने के लिए वो इसके फ़ोन से बरामद हुए। जांच में सामने आया कि वो वीडियो कॉल के जरिए लोगों को न्यूड वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करती थी। इन शिकार में आम लोग ही नहीं बल्कि कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे जो उसके जाल में फंस जाते थे। अब तक किसी भी पीड़ित ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। कोई शिकायत कैसे दर्ज कराएगा? लोगों में डर ही इतना है, लोग डर जाते हैं, जिसके बाद वो शिकायत नहीं कराते और फिर ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे भी दे देते हैं। इस कारण कई मामलों पर अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ पाई है क्योंकि लोगों ने शिकायत ही नहीं कराई है। अब रंगदारी का तरीका समझिए। जिस मैनेजर को अंशिका ने गोली मारी थी उसकी पूरी घटना बताई। मैनेजर ने बताया, जिसका नाम विशाल है, कि अंशिका और उसके साथी पहले हॉस्पिटल आए, बातचीत के दौरान नंबर लिया और बाद में पिस्टल दिखाकर रंगदारी वसूली। इसके बाद दोबारा मांग की गई और धमकी दी गई कि पैसे ना देने पर रेप के झूठे मुकदमे में उसे फंसाया जाएगा। एसपी सिटी अभिनव त्यागी का कहना है कि अंशिका पहले भी अपराधों में शामिल रह चुकी है और अब उसकी तमाम चीजें लगातार सामने आ रही है। तो मैनेजर ने भी बताया कि किस तरीके से ये लोग रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देते हैं, जिसके बाद से ये लोग रंगदारी वसूलते हैं। अब अक्टूबर 2025 में दिल्ली से किराए पर ली गई थार गाड़ी वापस ना करने और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमने का मामला सामने आया था। इसी मामले की वजह से अंशिका का खुलासा होता है। जांच में गाड़ी से हरियाणा, बिहार और गोरखपुर की फर्जी नंबर प्लेट बरामद की जाती है, यानी कि इसी थार में से कई जगहों की फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई थी, जिसके बाद उसके कुछ साथी जेल भेजे गए। अंशिका सोशल मीडिया पर रील बनाने की शौकीन है, 700 से ज़्यादा वीडियो पोस्ट किए गए हैं। गाड़ियों का शौक है, पिस्टल का शौक है, उस तरीके का लाइफस्टाइल इसको जीना है। इन्हीं वीडियो के जरिए वो लोगों को आकर्षित करके अपने जाल में फंसाती है। यहाँ तक कि पुलिस जीप के सामने खड़े होकर आपत्तिजनक गानों पर रील बनाकर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। फिलहाल पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स, लेनदेन और सोशल मीडिया नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और बड़ी बात यह है कि अंशिका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वो तमाम चीज़ें भी जब्त कर ली गई हैं। अंशिका की तमाम सच्चाई सामने आ चुकी है, किस तरीके से वो हनी ट्रैप में लोगों को फंसा रही थी, पुलिस वालों को भी फंसा रही थी और किस तरीके से वो रंगदारी करती थी और किस तरीके से पिस्टल के जरिए फेक रेप का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी लोगों को देती थी। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है जो समझनी है कि अगर हनी ट्रैप के मामले में किसी को फंसाया जाता है और अगर वो इंसान फंस भी जाता है तो समझदारी से सिचुएशन को टैकल करने की ज़रूरत है ताकि किसी को भी नुकसान ना पहुंचे और किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग का काम ही यही है कि वो आपको डराए, धमकाए और ऐसे केसेस में फंसाए और उसके बाद आपसे पैसे लूटे। तो तमाम जानकारी आप पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं ताकि जल्द से जल्द उस पर एक्शन लिया जा सके। फिलहाल इस अंशिका को, जो एक लेडी डॉन बनती है, गोरखपुर की है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। इस कहानी में इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।